हे गाइस, टॉपर्स एकेडमी के बायोलॉजी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए सिलेबस से आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर। सो उसका ये पहला लेक्चर है जिसका चैप्टर आप देख सकते हैं, जो नाम है वो रिप्रोडक्शन है। सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि आपको पता है रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूँ। सो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैंगो का सीड है, तो उस मैंगो का सीड जब आप लगाएंगे तो वो जब मैंगो का प्लांट नया डेवलप होगा तो वो ऑब्वियस सी बात एक मैंगो का ही ट्री बनता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपनी ही तरह का नया इंडिविजुअल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई भी स्पीसी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो अपनी ही तरह एक नई ऑर्गेनिज्म को या फिर एक नई लाइफ को क्या करती है, बर्थ देती है या फिर उसे रिप्रोड्यूस करती है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग आप देखेंगे एक लाइन में तो ये है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि कुछ नया प्रोड्यूस करना जो कि अपने पेरेंट्स की तरह हो। मतलब क्या, अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन है उसकी बात करें तो ह्यूमन जो रहेगा तो उसका जो नया बेबी आएगा, सो वो अपनी ही तरह अपना एक बेबी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, फिर से नया जनरेट करता है। सो दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल है तो वो अपनी ही तरह का एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, फिर से रिप्रोड्यूस करेगा। अब ये रिप्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो ये दो वास्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो ये दो टाइप्स में होता है। पहला ये है कि ये एसेक्सुअल होता है, दूसरा टाइप जो है इसका ये सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स में हो सकता है, पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। तो सबसे मेन यहाँ पर जो होता है वो मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल के भी होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली देखा जाता है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर एसेक्सुअल की बात करेंगे तो आप तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, अब कोई जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक गैमीट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे ह्यूमंस में देखेंगे या फिर बर्ड्स में देखेंगे या फिर किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो जो उनके पर्टिकुलर गैमेट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन कराते हैं, उन गैमेट्स को आप ऐसा कह सकते हैं कि सेक्स सेल्स, आप ऐसा कह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सेक्स सेल्स। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, मतलब दोनों के गैमेट्स, एक मेल का अगर फीमेल का अगर जब मिक्सअप होता है गैमेट, तब एक नया जो है बेबी, वो एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें ओवरऑल होता क्या है कि मिक्सिंग अप ऑफ गैमेट हो जाता है, इसमें होता है मिक्सिंग ऑफ गैमेट, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बाद इनका जब मिक्सिंग हो जाता है तब रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है कि यहाँ पर गैमेट्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इवन दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका खुद का कोई पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं रहता है। सो यहाँ पर क्या होता है, ना ही गैमेट्स रहते हैं, ना ही कोई ऑर्गन रहता है जिससे यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है उसे कराया जाता है। सो ओवरऑल क्या, एक इरेगुलर शेप का कोई सा भी ऑर्गेनिज्म रहता है तो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स जो है वो होते हैं। ये क्या होते हैं, सेलुलर लेवल के होते हैं। तो इनके सेल्स जो है वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं एंड सेल डिवीजन के वजह से नई स्पीसीज जो होती है वो जनरेट होती है। तो नया ऑर्गेनिज्म जो रहता है पेरेंट के सेल से डिवाइड हो करके जो नई ऑफस्प्रिंग रहती है उसका सेल जो रहता है वो पूरा कन्वर्ट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एंड इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो नहीं होता है, मतलब कि गैमेट्स वगैरह ये सब ऑर्गन कुछ भी नहीं होते। एंड जस्ट सेल जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली डिवाइड हो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ इंक्लूड करता है फ्रेगमेंटेशन, स्पोर एंड बडिंग, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हो गया।
सो रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप आप मेजरली देखेंगे वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन होता है, नया बेबी जो है वो फॉर्म होता है। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो वेल डेवलप होता है, साथ ही साथ में उनके पास एक ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो होती है उसे परफॉर्म किया जाता है। सो उसमें क्या होता है, तो ऑर्गन के अंदर जो होता है वो गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ऐसे पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एक नई लाइफ जब फॉर्म होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन उन सेल्स में प्रेजेंट होती है। सो उन सेक्स सेल्स में आप ऐसा कह सकते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेजर एग्जांपल आप देखेंगे, पहला तो प्लांट्स का भी होता है और ह्यूमंस का भी होता है। तो इसमें क्या होता है, गैमेट जो रहते हैं, सेल्स रहते हैं, वो आपस में फ्यूज होते हैं, मतलब कि मिक्स होते हैं। सो इसमें एक फीमेल एंड मेल भी हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में होगा तो एक फीमेल का गैमेट आएगा, एक मेल का गैमेट आएगा, दोनों ही आपस में फ्यूज होंगे, तब दोनों की इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो करके एक नया जो सेल बनेगा बड़ा सा, तो वो जो नया सेल बनेगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ऐसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये दूसरा टाइप जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो आपको अब पता चल गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, उनमें पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल। सो अब यहाँ पर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं एंड इसके टाइप्स देखने वाले हैं। सो यहाँ पर अब हम अपना अगला पार्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स देखने वाले हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेन चीज़ और आती है जिसे क्लोन्स कहते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लोन्स क्या होता है। सो क्लोन्स में आपको बता दूँ, वैसे जब कोई भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, मतलब कि कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये नहीं होते। तो इनमें क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो नई स्पेसीज़ में बनती है, तो वो स्पेसी जो रहती है या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म रहता है सेम उसी काइंड का, तो एकदम सेम टू सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये उसी प्लांट से क्या होता, मतलब उसी जो ऑर्गेनिज्म है उसी से डिवाइड होकर के नया जो इनका ऑर्गेनिज्म रहता है वो डेवलप हुआ रहता है। तो उसमें जो उनके कैरेक्टर्स और उनके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम टू सेम होती है एंड एज इट इज़ कॉपी होती है। इनका कोई शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप्स के होते हैं एंड इनका जो जितना भी जेनेटिक स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम टू सेम रहता है, इसीलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है। सो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोस्टली क्लोन्स ही होते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल वो क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जितना भी उनका पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है या फिर सेम होता है, ऐसा कह सकते हैं। सो ये बात हो गई क्लोन्स की। अब यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं उनको देखने वाले हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर कुछ टाइप्स मेंशन किए गए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया आप यहाँ पर देखेंगे, ये स्टारफिश का है। फ्रेगमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ का टुकड़ा, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट्स होना, उसका क्या होना, फ्रैगमेंट हो जाना, टूट जाना। सो यहाँ पर आप देखेंगे स्टारफिश है, स्टारफिश का बात करेंगे तो इसे अगर इसके फ्रैगमेंट हो जाते हैं किसी भी वजह से अगर इसका कोई फ्रैगमेंट हो जाता है, यानी अगर ये टुकड़े में बट जाता है, तो आप देखेंगे इसका ये पार्ट इतना जो है ये इस तरफ आएगा, ये पार्ट इतना रहेगा, साथ बाद में ये पार्ट जो है जो लॉस हुआ था ये फिर से रीजनरेट हो जाता है एंड ये जो पार्ट फ्रैगमेंट होकर के टूट गया था वो पार्ट जो है वो फिर से जनरेट होकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। सो इट इज़ फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट में हो जाते हैं, ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल स्टारफिश या फिर स्पिरोगिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर फ्रैगमेंट में हो जाते हैं तो वो फिर से डिवाइड होकर के अपना नया इंडिविजुअल मोस्टली इसी मेथड से करते हैं, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है वो इसी के थ्रू होता है, जो कि फ्रैगमेंटेशन होती है। सो वो फिर से अपने आप को तोड़ते हैं एंड उसके बाद वो क्या होते हैं, एक नया जो उनका ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप हो जाता है।
सिमिलरली अब इसके अलावा यहाँ पर हम बडिंग की बात करेंगे। सो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक बर्ड फॉर्म हो जाती है, जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके ऊपर एक बर्ड फॉर्म होती है। बाद में वो बर्ड जो रहती है अपने आप को उस प्लांट पार्ट से डिटैच होकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेती है। तो उनका जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ इस तरह होता है। जब भी कोई नई चीज़ उनको रिप्रोड्यूस, अपना ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करना होता है, तो वो एक बर्ड फॉर्म होता है बॉडी पर ही प्लांट पार्ट के, और वो बर्ड जो रहती है बाद में डिटैच होकर के नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे बडिंग जो है वो ये है। सो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रा है। सो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे ये, इसके बाद यहाँ पर इसके बॉडी के प्लांट पार्ट पर यहाँ पर क्या हुआ, एक बर्ड फॉर्म हो गई, बर्ड। सो ये बर्ड जो है फर्दर ऑन जब इसका स्टेज और बढ़ेगा तो ये बर्ड जो रहेगा अपने आप को इससे डिटैच होकर के एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेगा। एंड ये वाला जो रहेगा सो इसका रिप्रोडक्शन कुछ इस तरह होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है। सो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं अपने बॉडी पर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर फॉर्म करते हैं छोटे छोटे। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पोर फॉर्मेशन, तो ये जो है ये छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म किए हैं। एंड बाद में ये क्या होगा, ये जो है स्पोर है, इसके बाद कुछ जब इनका फर्दर स्टेज आ जाएगा डेवलप होने का, तो ये जो स्पोर है ये ब्रस्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये अपने आप को एक्सप्लोड कर लेगा, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद इसमें से जो ये स्पोर्स हैं छोटे छोटे, ये निकल जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद जब ये आगे जा कर के कहीं भी सूटेबल इन्वायरमेंट पाएंगे तो ये वहाँ पर जा कर के फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। मतलब कि ये इनका कुछ रीजनरेशन जो होता है, रिप्रोडक्शन कुछ इस टाइप होता है। ये आगे जाकर वहाँ अपने आप को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। सो इट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइनरी फिजन जो है वो भी एसेक्सुअल का एक अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा। सो बाइनरी फिजन आप देखेंगे ये पैरामीशियम में है। इसमें बाइनरी फिजन में होता ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, सिमिलरली ये फ्रेगमेंटेशन की तरह आप कह सकते हैं। तो ये बाइनरी फिजन में जो ये वाला ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, ये अपने आप को बीच से ही आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइड ऐसा हो जाता है, नैरो हो जाती है इसकी बॉडी। उसके बाद जो इसका हाफ पार्ट है वो टूट करके, मतलब कि एक वो कंप्लीट बन जाता है। एंड जो लास्ट का पीछे का यहाँ पर आप पार्ट, ये वाला भी डिवाइड हो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दे रिप्रोड्यूस बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। उसके अलावा फिर यहाँ पर हम जेम्यूल फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो जेम्यूल फॉर्मेशन ये होता है कि जेम्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ये मेनली होता है स्पॉन्ज में होता है, ये होता है स्पॉन्जेस में। सो स्पॉन्जेस जो होते हैं उनकी बॉडी पर छोटे छोटे जेम्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। आप देखेंगे ये छोटे छोटे जो है ब्लैक डॉट से, ये सारे जेम्यूल होते हैं। तो स्पॉन्ज है, इसके ऊपर जेम्यूल फॉर्म हो गया। एंड जेम्यूल जो होता है वो बाद में क्या होता है कि प्लांट पार्ट से डिटैच होकर के या फिर किसी भी मीडियम में एयर के थ्रू वो कहीं भी जाता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन वो क्या होते हैं, फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। सो ये इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये था रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर प्लांट्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे।